एक पेड़ पर लाली चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने एक पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो पूरा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो इधर उधर से मांगकर खा लिया करता था। वहीं दूसरी तरफ लाली चिड़िया बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थी। वो रोज अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लाती और इकट्ठा करती थी, क्योंकि उसके बच्चे भी अंडों से बाहर नहीं आए थे। एक दिन चिड़िया सोचने लगी, अरे मेरा घोंसला कितना कच्चा हो गया है और बरसात भी आने वाली है। अगर बरसात से पहले मैंने घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया ने बहुत मेहनत की और 1 महीने बाद उसने अपना पक्का घर बना लिया। अब चिड़िया को बरसात में कोई डर नहीं था। अब तो मैंने अपना घर पक्का कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस आलसी कौवे को बरसात की कोई चिंता न थी। वो बस अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन चिड़िया कौवे के पास आई और उससे कहने लगी, कालू भैया, ऐसी भी क्या सुस्ती, सारा दिन आराम करते रहते हो। तुम्हें पता है बरसात का मौसम करीब है, कुछ तो काम कर लिया करो। मैंने तो अपना घोंसला पक्का कर लिया है। तुम भी बरसात से पहले अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना तुम्हें बारिश में बहुत परेशानी होगी और फिर तुम कहाँ रहोगे। अरे बहन, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो मुझे क्या? मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी जब का तब देखा जाएगा। तुम यहाँ से जाओ और मुझे आराम करने दो। कौवे की बात सुनकर चिड़िया अपने घर की तरफ चल देती है। मैंने तो उसे भलाई के लिए बोला था, मगर वो तो मुझ पे ही गुस्सा हो गया। दिन बीतते गए। चिड़िया को बहुत खूबसूरत 3 बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश भी होने वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए और मेरा घर भी पक्का हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं बारिश की। और फिर एक दिन जंगल में मौसम खराब हो गया और बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा सा भी पानी नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ तो कौवे का घोंसला तो पानी से भर गया था। कौवा बारिश में भीग गया और कांपने लगा। अरे, मेरे घोंसले में तो पानी भर गया है। अब मैं क्या करूं? सर्दी भी बहुत लग रही है। एक काम करता हूं, चिड़िया ने तो अपना घर पक्का बना लिया था, तो उसके ही पास जाता हूं। शायद वो मुझे अपने पक्के घर में रख ले। कौवा चिड़िया के घर जाकर उसे आवाज लगाता है। अरे चिड़िया बहन, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है दरवाजे पर? चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा भाई कालू कौवा। दरवाजा खोलिए। मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? लाली चिड़िया उसे अपने घर में बुला लेती है और कहती है, कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रह सकते हो, और जब बारिश रुक जाएगी तो हम तुम्हारा घोंसला दोबारा से बना लेंगे। जब तक आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छी हो, जो तुमने बारिश में मुझे अपने घर में जगह दी। इतना कहकर कौवा चिड़िया के बिस्तर पर आराम करने लगता है। 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है। जंगल में सभी पक्षियों की चहल पहल शुरू हो गई थी। सभी पक्षी इधर उधर घूमने लगे और खेलने कूदने लगे। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भाई, अब बारिश भी रुक गई है, चलो मिलकर तुम्हारा घोंसला तैयार करते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कौवा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो आलसी और कामचोर तो था ही। हे भगवान, तूने ये बारिश भी क्यों रोक दी? चिड़िया के घर में रहने में कितना मजा आ रहा था। अब तो यह अपना घोंसला बनाने को कह रही है। चिड़िया बहन, बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार हो गया है और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे पता नहीं था कालू भैया कि आपकी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे तो हम फिर से बना लेंगे तुम्हारा घोंसला। कालू भैया, मैं काम से जरा बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर चिड़िया चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कौवा भी आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की आवाज़ से कौवे की नींद खराब हो रही थी। कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, वरना मैं तुम्हें शिकारी पंछी चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है तो वो देखती है कि उसके घर का सारा दाना तो कौवे ने खा लिया है। चिड़िया ने कौवे को कुछ नहीं कहा और भूखी ही सो गई। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला बना देती है और उससे कहती है, कालू भैया, जरा बाहर आइए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चिड़िया उसे उसके घोंसले के पास लाती है और कहती है, कालू भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में रह सकते हो। कौवे को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो उसके आरामदायक घर की आदत जो लग गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में अब मज़ा नहीं आ रहा था। वो फिर से चिड़िया के पास जाकर बहाना बनाता है। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए उससे बचकर मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, मुझे भी तुम अपने घर में ही रहने दो। चिड़िया उसकी कामचोरी को समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे बिना कुछ किए ही मेरे घर में दाना पानी सब मिल रहा था, इसलिए यह बहाना बना रहा है। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अरे कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे तुम्हारी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। वह चिड़िया की बात सुनकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया, मुझे तो भूख भी लग रही है, अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। वो एक बार फिर चिड़िया के पास जाता है, मगर चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे भगा देती। अब वह समझ गया कि अब तो खुद ही दाना ढूंढना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। और फिर कौवे ने बिना आलस किए मेहनत करनी शुरू कर दी। वो रोज अब अपने लिए दाना इकट्ठा करता और मेहनत भी क्या करता था। अब उसने भी चिड़िया की तरह पक्का घर बना लिया था। चिड़िया उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुई और दोनों खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगे।